प्यारे लाल की जय, माँ राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथागत की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, निताय गौर ब्रह्मानंदे, नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। ऐसे भगवान का रथ यात्रा आ रहा है। भगवान का बहुत कुछ लीला है, भक्तों के साथ भगवान बहुत कुछ लीला किए हैं। ऐसे ही जगन्नाथ मंदिर में पंडा लोग होता है ना, महापात्र पंडा लोग होता है। वो लोग से एक पंडा है तालीचा महापात्र, उन्होंने क्या कर रहे थे, भगवान का हर टाइम पूजा दे रहे थे। ऐसे हर भगवान का पूजा दे रहे थे। और वहां का जो राजा होता है, भगवान का एक नंबर सेवक होता है। राजा जाके दरजा खुलते हैं, राजा दर्शन देते हैं, राजा को सपना दे देते हैं। भगवान हर टाइम कुछ भी होता है घटना, राजा को सपना दे देते हैं। तालीचा महापात्र। और ऐसे ही राजा एक दिन, राजा हर विभिन्न जगह में रहते हैं। जैसे ही उड़ीसा को 4 भाग में विभक्त किया हुआ है। और जैसे ही भगवान का 4 आयुध है, शंख चक्र गदा पद्म, ऐसे ही 4 क्षेत्र है। 4 क्षेत्र पहले बोला था। शंख क्षेत्र किसको बोला था है? पुरी को शंख क्षेत्र बोला था। चक्र क्षेत्र भुवनेश्वर को बोला था चक्र क्षेत्र। गदा क्षेत्र जाजपुर को गदा क्षेत्र बोला जाता है। और पद्म क्षेत्र कोरान को बोला जाता है। और जाजपुर में ऐसे राजा है। राजा और भगवान को दर्शन के लिए आए हैं। और जो भगवान को दर्शन के लिए आते हैं, उस टाइम क्या होता है, राजा को माला देने पड़ता है। जैसे हम लोग माला पहनते हैं, वैसे ही राजा सेवा माला पहनते हैं। और सुबह में आ गया। और ये तो जो तालीचा महापात्र जो पंडा है, वो तो भगवान की सेवा करा, लेकिन माला तो दिया नहीं है। माला तो सेवा करने के बाद जो माला पहनेगा, माला पहनने के पहले आ गया। तो देखता है इसी, वो क्या किया, अपना गला में जो माला था भगवान को पहना दिया। ठीक है। और राजा जब आए, राजा को क्या किया, वही माला को ला कर दे दिया, पहना दिया। जो राजा को पहना दिए, तो राजा जाके देखता है उसमें एक तो केस लगा हुआ है, बाल छोड़ता है, चूल इसी बांग्ला में बोला जाता है, हाँ लगा हुआ है। तो राजा का मन में संदेह हुआ, तो जगन्नाथ का माथा में तो शेर पर तो चूल ऐसे केस नहीं है, ये केस कहां से आया? ये जो ब्राह्मण है पंडा कुछ ना कुछ गड़बड़ी किया हुआ है। उसको रक्षी जो थे वो लोग रक्षी को बोला जाओ पंडा को बुलाओ। बोला ऐसे ही, तो भगवान का शेर पर तो चूल नहीं है, केस नहीं, तुम ये बाल कहां से लाया? बोला भगवान का माथा में होगा। वो तो इसे अंदर से बोल दिया। हाँ, तो उसका मन में डर है। बोला ठीक है, हम कल सुबह में जाएंगे। अगर भगवान का केस में तो माथा में तो केस नहीं है, तुम्हारा केस कहां से आया, तुमको दंड विधान काल होगा। तो वो तो रात में क्या किया, चिंतन करने लगा। तो सही बात है, मेरा माला था, हम तो पहना दिया भगवान को पहना था, और उसको तो राजा को दिया, मेरा ही केस है, तो क्या करेंगे? राजा दंड विधान का मतलब है फांसी दे देंगे हमको। वो रात को खाना पीना सब छोड़कर भगवान को प्रार्थना करते, हे जगतपति, आप सबको रक्षा करते हैं। आप बोले ऐसे ही, आपका जो भक्त होता है उसका कोई विनाश नहीं होता है। भगवान ने गीता में कहा है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छते कौन्ते प्रति जानी न में भक्त प्रणिष्यति। मेरा भक्त का कोई विनाश नहीं होता। भगवान कहते हैं न में भक्त प्रणिष्यति। हे भगवान, आप तो गीता में इतना बड़ा कथा से बोले हैं, वाणी दिए, वचन दिए, हम रक्षा कीजिए हम। और रात को सोता नहीं है, चिंतन करते इसे ये हो गया। डर से अगर राजा के हाथ में मरेंगे, उसका आपका बदनाम हो जाएगा। भगवान, हे जगन्नाथ, आपका ही बदनाम हो जाएगा। आप अगर हमको मारना है तो आप मार दीजिए,
आप तो ऐसे ही कहते हैं गीता में, मेरा भक्त विनाश नहीं होता, और दूसरा हाथ में हम विनाश होना हम नहीं चाहते। आपको अगर उसका हाथ में मानना है तो आप मान लीजिए, हम तो वो ठीक होगा। आदमी लोग बोलेगा जगन्नाथ मार डाला, लेकिन उसका हाथ मानने से मेरा बदनाम हो जाएगा, आपका ही बड़ा बदनाम हो जाएगा। तो भगवान स्वप्न दे देते हैं, पुजारी तुम कल सुबह में जाओ और देखोगे मेरा बड़ा बड़ा केस रहेगा, और बहुत सेंट देख रहा हूं, बहुत बड़ा बड़ा केस रहेगा, तुम इसलिए मत सोचो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और राजा आएगा तो देखेगा मेरा केस है, तो सुबह में वो तो स्वप्न देश पाएगा, भगवान का जो स्वप्न दे दिया सही होगा, तो थोड़ा चिंतन में क्लियर हो गया। सुबह में जितना जो एवरीडे किया जाता है, थोड़ा 5 बार 4:30 बार 5 बार, उस दिन क्या हो, नहा के धो के अच्छा कपड़ पहन के और 3:30 4 बार चला गया, जाके सोई देखता है भगवान का केस ही गिरा, इतना यहाँ से लंबा इतना केस है, वो सेंट बहुत खुशबू आ रहा है, जैसे ही होता है हम लोग का तेल लगा के ऐसे ही से होता है, बहुत खुश मामला तेल जिसे बोलता है, वो बहुत खुशबू निकालता है। सोई देखता है भगवान का केस इतना बड़ा बड़ा और काला चिक 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 करता है, बोला बच गया, हाँ बच गया, वो राजा से बच गया। और दिल से क्या करता है, वो जो बर्तन मांजता है, बहुत कुछ काम पाम से करता है दिल से। राजा वहां से सब डाल बजाते है, तो राजा सोचा आज उसको दंड विधान करेंगे, 100 आदमी देखेगा, ऐसे ऐसे झूठ काम किया है, मेरा पास झूठ बोला है, तो उसको दंड विधान करेंगे। तो वो तो बोल दिया है, जैसे हम लोग ब्राह्मण देवी से सही बात बोलते वो हो जाता है, भगवान कर देते हैं उसको। हाँ, दास लोग जो भी बोलता है भगवान उसकी सुरक्षा करते हैं, दास लोग प्रार्थना करते हैं भगवान पास उसका लड़का होना चाहिए, भगवान बहुत दुखी है, भगवान कैसे ही उसको लड़का बना देते हैं, भगवान की इच्छा पर सब होता है। भगवान क्या करते हैं, दास जो गुहारी करता है प्रार्थना करता है, भगवान वही विधान बना देते हैं, भगवान का इच्छा पर सब होता है। भगवान गीता में कहा है, हाँ भगवान मया दक्षिण प्रकृति सोए तो सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरा इच्छा पर जगत चलता है, पुनः पुनः ध्वंस होता है और सृष्टि होता है, अब जो इच्छा करते वही होगा, मेरा भक्त जो बोल दिया है वही होगा। तो राजा आके बोलता हो कहाँ से सिर पर कैसे है देखो, बोला आप देख लीजिए, हमको दिखाना नहीं पड़ेगा। कौन बोलता है, पुजारी। पुजारी तो जान लिया है भगवान रक्षा कर दिया हमको, और आप देख लीजिए। अरे देखो हम तो भगवान का सेवा कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, तुम्हारा वो छोड़ के नहीं जाएंगे, राजा हो तो जाए, जो वैसे मन सोच रहा है, बोला आप देख लीजिए ना। वो तो पहले देख के चला गया, हाँ वो राजा दिखता है, हाँ तो जगन्नाथ का तो भी केस नहीं रहता है, इतना तो बड़ा केस कहाँ आया। तो क्या क्या संदेह से केस को खींचने लगा, जो खींचने लगा 2-3 केस निकले हैं, निकलने के बाद भगवान का माथा से शेर से क्या होता है, खून निकलता है झरझर करके। हाँ तो खून जब निकलता है वो राजा सेंसलेस हो गया, मूर्छित हो गया, बोले सही बात, हम तो अपराध कर दिया भगवान को, तो भगवान का शेर पर तो केस कभी भी हम नहीं देखा, आज कैसे केस आ गया। तो इसे डाउट ली, वो क्या क्या खींचने लगा, जो खींचा है चला है ऊपर के, और खून निकलने लगा। तो राजा मूर्छित हो गया, मूर्छित हो जाकर ये दोनों क्या क्या, तो राजा इसे जो सेंस आया भगवान पास प्रार्थना किया, भगवान हम अपराध करते, हम कितना बड़ा अपराधी है, भगवान का शेर से हम केस हम खींच दिया और ऐसे ही भगवान का खून निकल गया, कितना बड़ा अपराध है, भगवान हमको क्षमा कीजिए। और दोनों जाके क्या पंडा और ये दोनों क्षमा मांगता है। तो भगवान स्वप्न दे दिया फिर राजा, देखो तुम दोनों, और ऐसे कोई अपराध नहीं है, तुम लोग का संदेह था, लेकिन मेरा शेर पर भगवान ऐसे बोलते हैं तुम किसका संतान है, भगवान राजा को बोलते तुम किसका संतान है, तू मेरा संतान है, हम लोग तो भगवान का संतान है, तुम लोग का माता तुम्हारे शेर पर अगर यदि केस हो सकता है, तुम मेरे हमसे आया हो, तो मेरा केस शेर पर क्यों केस नहीं रहेगा। तो भगवान
हम मेरा अज्ञानता दूर हो गया है, हमको क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। तो भगवान राजा को क्षमा कर दिया। और भगवान ने ऐसे ही भक्त जो बोला है, भक्त का मान भी रख दिया भगवान। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री क्षेत्र नीलांचल धाम की, विदाई गौर प्रेमानंदे।